हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत का नया टॉपिक है ये घटिका दर्शनम या समय ज्ञानम। तो ये टॉपिक न्यू जोड़ा गया है अभी रीट भर्ती परीक्षा में, रीट लेवल 1 में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हों और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी आपसे पूछा जाए समय ज्ञानम या घटिका दर्शनम से आप उसको सही करके आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा PDF फाइल मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समय ज्ञानम या घटिका दर्शनम आप इसको बोल सकते हैं। कम टाइम में बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। यही चीज़ आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे में बताई जा सकती है, वही चीज़ आपको 15 मिनट में या 20 मिनट में भी बताई जा सकती है। बस आप समझने का प्रयास करना। समय ज्ञानम या घटिका दर्शनम जो हम साधारण तरीके से हिंदी में घड़ी देखना जानते हैं या समय देखना जानते हैं, उसको संस्कृत में जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको 12 तक की संस्कृत की गिनतियाँ आनी चाहिए, यानी काउंटिंग आनी चाहिए 12 तक घंटे के लिए, और 60 तक आपको याद होंगी तो आप मिनट भी अच्छे से कर लेंगे वैसे, ठीक है। तो 60 तक की आपको संख्याओं का ज्ञान होना ज़रूरी है संस्कृत की। समय ज्ञानम घटिका दर्शनम, इसके संदर्भ में ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, संस्कृत में घंटा को क्या कहते हैं? घंटा को होरा कहते हैं, यानी जो आवर होता है उसको क्या कहते हैं? होरा। तो आप एच से आवर से होरा लर्न कर सकते हैं। घंटा को होरा कहते हैं, मिनट को कला या निमेष कहते हैं, और सेकंड को क्षण कहते हैं, सवा को सपाद, आधा को सार्ध, पौन को पादौन, बजे को वादनम या वादने, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे कि वादनम कब बोलना है और वादने कब बोलना है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। घंटा को क्या कहेंगे आप? घंटा को कहेंगे होरा। क्या कहेंगे? घंटा को होरा कहेंगे। मिनट को कला या निमेष, दोनों तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, कला या निमेष कहेंगे। सेकंड को क्षण कहेंगे। सवा, जो सवा होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1:15 हुई हैं तो इसको सवा बोल देते हैं ना कि सवा बजा हुआ है, तो सवा को क्या कहेंगे संस्कृत में? सपाद कहेंगे, ठीक है। आधा को सार्ध कहेंगे, पौन को पादौन कहेंगे, और बजे को क्या कहेंगे? वादनम या वादने। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी का PDF फाइल तो आपको मिल ही जाती है। आगे है, साधारण बोल चाल में या केवल आपको समय बताना हो तब आप वादनम का प्रयोग करेंगे। देखिए, वही चीज़ जो मैं आपसे कह रही थी कि वादने और वादनम दोनों मिलेगा। तो आपको जब साधारण बोल चाल में यूज़ करना है, समय बताना है, जैसे कोई आपसे पूछे कि अब कितना टाइम हुआ है, तो आप कहेंगे कि क्या बजे हैं? षड्वादनम, यानी कि 6 बजे हैं। पंचवादनम 5 बजे हैं, ठीक है। चतुर्वादनम 4 बजे हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, 1:45 बजे हैं। आप किसी को बता रहे हो कि 1:45 बजे हैं साधारण बोलचाल में, तो आप क्या कहेंगे? पादौन 1 वादनम। पादौन 1 वादनम यानी 1:45 बजे हैं। जैसे सवा 1 बजे हैं तो सपाद 1 वादनम। सवा को क्या कह रहे थे हम? सपाद। और 1 बजे को क्या कहेंगे? 1 वादनम। पौने को क्या बोल रहे थे? पादौन और 1 वादनम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सवा होगा तो सपाद, पौने होगा तो पादौन, ठीक। और जब बजे या समय का किसी वाक्य में प्रयोग हो तब वादने का प्रयोग करते हैं। तो जब साधारण बोलचाल में यूज़ करेंगे तो वादनम, और जब किसी वाक्य में प्रयोग करना है तो वादने, ठीक है। अगर किसी वाक्य में आप वादनम प्रयोग कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, और साधारण बोलचाल में अगर आप वादने का प्रयोग कर रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप साधारण किसी को टाइम बता रहे हैं, सिंपली अगर टाइम बता रहे हैं एक दूसरे के साथ में बातचीत में, तो आप वादनम का प्रयोग करेंगे, और किसी वाक्य में अगर सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वादने का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रामः 5:15 विद्यालयम गच्छति। अब देखो, ये वाक्य है कि राम 5 बजे विद्यालय जाता है। अहम 8:15 भोजनम खादति। मैं 8 बजे भोजन करता हूँ या खाता हूँ। मैं 8 बजे भोजन खाता हूँ, तो अहम 8:15 भोजनम खादति। तो ये दोनों क्या हैं? सेंटेंस हैं, वाक्य हैं। तो वाक्यों में जब यूज हुआ तो हमने वादने शब्द का प्रयोग किया, और जब हम साधारण बोलचाल में यूज़ कर रहे थे सिंपली, तो हम वादनम का यूज़ कर रहे थे। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे हैं कुछ अनिवार्य संख्याएं, जैसे 1,
ठीक है। एकः, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। ये जो 10 है संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सप्त कौन सा सही है, तो आप हलंत वाले को सही कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सप्त में कोई हलंत नहीं होता, ठीक है। ना अष्ट में होता है, ना नव में होता है, ना 10 में होता है, ना एकादश, ना द्वादश, यहाँ तक कोई हलंत नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। षट में हलंत होता है। आगे बढ़ेंगे। ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। 12 तक की संख्याएं तो बेहद ज़रूरी हैं, बाकी का आपको 60 तक लर्न होनी चाहिए। आगे है, यहाँ पर देखो मैं इस घड़ी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। छोटी सुई को क्या कहेंगे? जो छोटी सुई है वो घंटे की है, आपको पता है, तो उसको होरा की सुई बोलेंगे। बड़ी सुई जो है वो मिनट की है, तो उसे निमेष या कला की सुई बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई पहले मैंने 2 पे रखी है, फिर 3 पे, फिर 4 पे, जिससे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो बड़ी सुई हो यानी कि निमेष की सुई कहाँ पर है? 12 पर है, और होरा की 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इदानीम किम अस्ति, तो यहाँ पर एक बार में आप बताएंगे यहाँ पर द्विवादनम, इदानीम किम अस्ति द्विवादनम या एकवादनम, ठीक है। द्विवादनम यहाँ होगी तो एकवादनम। या इस तरीके से पूछा जा सकता है रामा डैश 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 उद्यानम गच्छति, तो रामा कितने बजे उद्यानम जाता है? ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। अगर एक पर ये सुई होगी तो एकवादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने। तो जैसे आपको सुई दे रखी हो घंटे वाली, होरा वाली, उसी तरीके से आप आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इदानीम किम अस्ति एकवादनम या द्विवादनम, 2 पर है सुई तो द्विवादनम करेंगे, 1 पर है तो एकवादनम। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कोई और भी एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि श्यामा डैश 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 उद्यानम गच्छति, तो घड़ी में आपको टाइम दे देगा 12 पर बड़ी सुई करके या फिर 4 पर छोटी सुई करके, यानी कि घंटे वाली 4 पर और 12 पर बड़ी वाली। तो श्यामा डैश 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 उद्यानम गच्छति, तो आपको यहाँ देखना कि कितने बजे हुए हैं? 4 बजे हुए हैं, तो चतुर्वादनम उद्यानम गच्छति, ठीक है। अभी हमने कंप्लीट टाइम जाना कि 12 बजे को क्या कहेंगे, 1 बजे को क्या कहेंगे, 2 बजे को क्या कहेंगे। अब मिनटों की बात होगी, ठीक है, तो मिनटों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस घड़ी में कितने बजे हुए हैं? 12 बजे हुए हैं। एक बार बात मान लीजिए कि इसमें क्या बजा हुआ है? 12 बजा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। एक बार में 12 मानिए, यहाँ पर छोटी सुई भी यहीं पर और बड़ी भी यहीं पर। तो 12 बजे को क्या कहेंगे आप? द्वादश वादनम। क्या कहेंगे? द्वादश वादनम। और यही चीज़ आपसे अगर किसी सेंटेंस में पूछी जाएगी तो द्वादश वादने, ठीक है। अच्छा, 12:30 बजे को क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था कि साढ़े जो होंगे उसको क्या कहते हैं? सार्ध, यानी आधा को। आधा क्या होगा? सार्ध। 30 का मतलब आधा घंटा, और 12 कंप्लीट है तो 12:30 हो गए ना। तो आपको पता है संस्कृत का रूल है कि पीछे वाले को आगे लिखते हैं और आगे वाले को पीछे। तो सार्ध द्वादश वादनम, यानी कि 12:30 बजे हैं। अगर आपको पहली जो चीज़ें मैंने ये बताई थी, आपको यहाँ पर अगर ये लर्न हो जाती हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। घंटा को होरा कहेंगे, ये जो आधा है, आधा यानी 30 मिनट, हाफ आवर, तो उसे क्या कहेंगे? सार्ध कहेंगे। मिनट को कला या निमेष कहेंगे। सेकंड को क्षण कहेंगे। सवा को सपाद, यानी कि 15 मिनट को क्या कहेंगे? जब 15 मिनट हो जाएंगी, 2 बजकर या 4 बजकर, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद एकवादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम, ठीक है। आधा घंटा हो जाएगा, जैसे कि 5 बजकर 30 मिनट हो रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध अष्टवादनम। पौने को क्या कहेंगे? पादोन, और बजे को वादनम या वादने। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। वहीं चलते हैं जहाँ से आए थे वापस। तो ये देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 12:30 यानी कि सार्ध द्वादश वादने पुस्तकालयम गच्छति। अब हमने यहाँ वादने का यूज़ क्यों किया? क्योंकि ये वाक्य है, सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए किम वादनम पुस्तकालयम गच्छति, तो आप कहेंगे सार्ध द्वादश वादने पुस्तकालयम गच्छति, ठीक है। ये नहीं होगा वी।
पुस्तकालयं गच्छति। तो 12:30 को क्या कहेंगे, सार्धद्वादशवादने। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे है जैसे 12:15, तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि 12:15 बजे हैं। तो सवा को क्या कहते हैं, सपाद द्वादशवादनम। सिंपली बोलेंगे तो वादनम, वाक्य में यूज होगा तो वादने। ठीक है, तो 12:15 को सपाद द्वादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। या फिर यहाँ पर 1:15 होगा तो क्या बोलेंगे आप, सपाद एकवादनम। 2:15 होगा तो सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम। कितने भी एग्जाम्पल आप ला सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। आगे है 12:45 यानी कि 12:45। 12:45 को हम क्या कहते हैं हिंदी में, 12:45 बजे हुए हैं। तो 12:45 को कैसे लिख सकते हैं आप, पादोन। 12:45 का आपको पता होना चाहिए कि 12:45 को क्या बोलते हैं, पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम। तो आपको अगर पता होगा कि 12:45 को क्या बोलेंगे तो पादोन। आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 12:45 है इसको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं कि भाई क्या बजे हुए हैं, 12:45 बजा हुआ, यानी पादोन एकवादनम। जैसे इसको कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 1:10, तो हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, 1:10 हुई हैं। तो इसको कैसे संस्कृत में आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10 दशाधिकम एकवादनम, यानी कि 1 से कितनी ज़्यादा हो गई हैं, 10 ज़्यादा हो गई हैं, तो दशाधिकम एकवादनम, है ना। 3 तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि 10 अधिक हैं, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और मिनट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कला भी बोलते हैं मिनट को, क्या बोलते हैं, कला। तो इसको और कैसे बोल सकते हैं, 10 कलोतरम एकवादनम, या फिर निमेष भी बोलते हैं मिनट को, तो 10 निमेषोत्तरम एकवादनम। ठीक है, तो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेटर है ये वाला दशाधिकम एकवादनम, यानी कि 1 से 10 मिनट अधिक हो गई हैं, तो 10 अधिकम एकवादनम, 10 अधिकम एकवादनम, 10 कलोतरम एकवादनम, 10 निमेषोत्तरम एकवादनम। ठीक है, जैसे 3:20 को कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 से कितनी मिनट ज़्यादा हो गई, 20 मिनट ज़्यादा हो गई। तो 20 को क्या बोलते हैं हम, विंशति, और अधिक, जब विंशति में अधिक और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, विंशत्यधिकम त्रिवादनम, विंशत्यधिकम त्रिवादनम। जैसे ही 4:27 हो रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्तविंशत्यधिकम चतुर्वादनम, सप्तविंशति अधिकम चतुर्वादनम। सप्तविंशति और अधिकम जुड़कर क्या बन जाएगा, सप्तविंशत्यधिकम चतुर्वादनम। ठीक है, यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 6:42 हो रही हैं, तो कैसे बोलेंगे इसको, कितना बोलेंगे, 42 को क्या बोलेंगे, द्विचत्वारिंशत्, है ना, और अधिकम। ठीक है, यानी कि 42 अधिक हैं, तो द्विचत्वारिंशत् अधिकम षड्वादनम, द्विचत्वारिंशत् अधिकम षड्वादनम या षट्वादने। ठीक है, वाक्य में यूज होगा तो षड्वादने, और वैसे साधारण बोलचाल में वादनम। जैसे कि 5:08 हो रही हैं, 5:08 हो रही हैं, तो अष्टाधिकम पंचवादनम। तो आप 5 से कितनी अधिक हैं, 5 से कितनी अधिक हैं, अष्टाधिकम 8 अधिकम। जैसे 9 मिनट हो रही हैं, 10 तो नवाधिकम 10 वादनम। जैसे 55 है, मान लीजिए यहाँ पर 9:55 होती, तो कैसे बोलते, पंचाशत्यधिकम नववादनम। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, जैसे घड़ी में आपसे पूछ ले क्वेश्चन, इदानीम किम अस्ति, और घड़ी में 1 बज रहा है तो 1 वादनम, इदानीम किम अस्ति 2 बज रहा है तो द्विवादनम। ठीक है, तो 2:30 बज रहा है तो आप कैसे बोलेंगे, सार्ध द्विवादनम, यानी कि आधे को, यानी 30 मिनट को, हाफ को क्या बोलते हैं, सार्ध। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।